हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो त्रिपल भाई से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं 6 पोर्टल की रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो ये 6 पोर्टल है, आप लोगों के लिए कौन सा दौर खुलने वाला है ये वाली, इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उससे लेट गो करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये जो रीडिंग है ये किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं कि आपको सीखना है या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं, जब भी आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। बहुत दिन के बाद मैं ये विजडम डेक यूज़ कर रही हूँ, ओशो का। नो नथिंगनेस, इतने सारे तो लूँगी नहीं मैं। फ्लोविंग बोलती मैं। टर्निंग इन, एक कार्ड लेंगे आप। फ्रेंडलीनेस, उस बॉटम में देखिए आपका कंप्लीशन। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। इसको यहाँ लूँगी, 4 को यहाँ लेंगे। सीरियल वाइज लूँगी मैं। यहाँ पे आपका बर्थ मंथ हो सकता है 2, 4, 5, या तो बहुत ज़्यादा फरवरी मंथ से आपका कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। यहाँ पे रिश्ते टूट रहे हैं, सोलमेट अलग हो गए, फ्रेंड लोगों के साथ झगड़ा हुआ है। जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ों से आप जगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए थे आप लोग। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल पोर्टल मैं बाद में देखूंगी कौन सा दौर खुलने वाला है। मैं ना अभी देखूँ तो सबसे पहला तो एनर्जी की अगर बात करूँ, यहाँ पे हाँ, बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ना नंबर 4 है, आपको डिफ़िकल्टी लग रहा था यहाँ पे। यहाँ तक कि हीलर लोग यहाँ पे, मतलब मैं खुद को भी लूँगी यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग एंड साइकिक अटैक एंड मतलब एनर्जी एकदम लो, कोई ले जा रहा है एनर्जी, तो इतना चीज़ें चल रहा था।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेट किए, अपने ऊपर काम किए हैं, और जो लोग काम किए, ठीक है, वो बैलेंस्ड किए, क्योंकि नथिंगनेस के कार्ड से स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो बैलेंस करने के बाद उनके लाइफ में हो सकता है चीज़ें अभी बेटर हुई है पहले से। कुछ अधूरी चीज़ें थी, ठीक है, तो रह गई, अब वो शायद पूरी होगी आप लोगों की। वैसे पोर्टल में क्या खुलने वाला है वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि जो चीज़ें भी हुआ है वहाँ पे अब कहीं न कहीं आप लोगों को राहत मिलेगी, चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, कोई डार्क मैजिक, या कोई मतलब नज़र बंद हो गया, कुछ भी A to Z आपके लाइफ में हुआ है जिससे आप सफ़र कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं ख़त्म होगी। जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे ना, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किए हो, ठीक है, इतना कुछ मतलब आपके लाइफ में सरकमस्टेंसेस बने कि आप चीज़ों को पहली बात तो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हो सकता है मंथ के लास्ट में आपने किया, अपने ऊपर काम किया है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया है, यहाँ पे अपने ब्यूटी पे ध्यान दिया है, अपने बालों पे ध्यान दिया है, अपने खुद के मतलब पर्सनल चीज़ों पे ध्यान दिया आपने। तो जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, आपके जो नेगेटिव ऑरा है कहीं न कहीं वो पॉजिटिव में हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव में भी आए हो। हालाँकि आपके लाइफ में इतना चीज़ें चल रही थी या चल रहा था, फिर भी आप लोगों को प्यार दे रहे थे, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं हो तो नहीं रही थी, लेकिन कोशिश कर रहे थे, आप चल रहे थे, गोइंग विद द फ्लो चल रहे थे आप लोग। चलिए मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी। अभी भी बहुत सारे लोग कहना किसी चीज़ की तलाश में हो, या तो कोई चीज़ जो आपके लाइफ में मिस है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन दिख रहे हो, ठीक है, वुमेन हो आप लोग, हर चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, और वो मिल जाती तो आप खुश हो जाते, ठीक है, आपको पॉजिटिव फील होती। तो वो चीज़ें भी हो सकता है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव हो सकता है, ये लव लाइफ की एनर्जी हो, निकल के आ ही रही है, आगे देखते पता चल जाएगी। क्रिएटर हो सकते हो आप लोग, या तो आप जैसे मैं बोले अपने ऊपर फोकस किए हो, आप अपना टैलेंट पे काम किए हो, जो आपका जो गोल एम है, यानी कि जो आपकी हॉबीज़ थी उस पर भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को किए हो। तो इसलिए क्या है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हुए हो, क्योंकि आपने पूरा एनर्जी उस पर डाला है। इमोशनल भी हुए हो आप लोग, काफ़ी इमोशनल भी दिख रहे थे। टर्निंग इनका कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो आप ना अपने ऊपर ध्यान दिए, ठीक है, लोग जितने भी चीज़ें हुए थे वहाँ से फोकस हटा के कहीं ना कहीं टर्निंग इनका कार्ड बता रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड किए हो, नेगेटिविटी आपको छू ना पाए, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हो। टर्निंग इनका कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई करें। ओके, बहुत ज़्यादा ही क्लैरिफाई कर रहा है, ऐसा क्या क्या किया आप लोग गाइस। मतलब कुछ आप ना अपने ऊपर फोकस करने के लिए बहुत, मतलब फिर भी ना, जैसे मान लीजिए कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ना, अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें भी विघ्न आ रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से हुआ है। आपके रास्ते में विघ्न बहुत पैदा किए, कांटे बिछाए गए कि आप अपने ऊपर फोकस्ड ना कर पाओ, आप टूट के बिखर जाओ, एंड अपने अपने सोल पर्पस से भटक जाओ, ठीक है, आपके पार्टनर से आप मिल ना पाओ, एंड नेगेटिव सपने, ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट मतलब बढ़ जाना, फुल मून न्यू मून का इसका इफ़ेक्ट पड़ना। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा टूटने पे मजबूर किया, और जब मजबूर किए तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस किए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है एरिस, लियो, सजिटेरियस,
फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है आप फ्रेंड लोगों से भी धोखा मिला आपको, अनकंडीशनल नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ रिश्ते जो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिया गया, जिनसे आपकी शुरुआत हुई तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं हुआ, चाहे वो आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया यहाँ पे। फ्रेंडनेस का कट किया है, बस क्लैरिफाई करें। नीचे का कार्ड को ले लूँगी, रिवर्स में आया ये भी। क्लैरिटी ऑफ बिलीव, तो हो सकता है नियरली पास्ट में आप बिलीव किए जिनके ऊपर, वो आपके ट्रस्ट को तोड़े हैं, या तो फिर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा क्योंकि रिवर्स कार्ड हुआ, तो आपको रियलाइजेशन हुआ है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है, नंबर 1 है तो बहुत सारे लोगों का हो चुका है और बहुत सारे लोगों का होगा, ठीक है। फ्लोरिंग का कार्ड किया है, बस क्लैरिफाई करें। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फ्लोरिंग का कार्ड किया है, बस क्लैरिफाई करें। दो कार्ड रिवर्स में आया है यहाँ पे। शेयर द लव, थ्रॉट चक्रा। हो सकता है आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था या अभी भी है, ठीक है, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था। हो सकता है नियरली पास में ना आप रिसीव करते थे, रिसीव एनर्जी पे थे आप, ठीक है, आप रिसीव करते थे लोगों का प्यार लेना, एनर्जी लेना, छीन लेना, ठीक है, मतलब आप देते नहीं थे, लेते थे। अगर आपका मन किया तो बात किए, ठीक है, सामने वाले का मन है तो उसकी फीलिंग्स कुछ नहीं है, उसको भी बात करने का मन कर रहा है, उसकी भी फीलिंग्स है, वो कुछ कहना चाहते हैं, मैटर नहीं करता, बस आप अपनी बात रखना है, ठीक है, सब अपना, मतलब शेल्फिशनेस, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शेल्फिश हो गए थे और अपना देखते थे और चीज़ों को करते थे, बस सामने वाला का कोई वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो गया है, ठीक है, या ब्लॉक है अभी भी, क्योंकि मैं एनर्जी ही निकाल रही हूँ अभी। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टर हो सकते हो, अभी हो सकता है ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, या तो नो कांटेक्ट में हो, तो इनको मैनिफेस्ट करो, इनको देना चाहते हो अभी, ठीक है, अगर मैं इसको सीधे में लूँ, ठीक है, हो सकता है, लेकिन रिवर्स में आया है, ठीक है, अब शायद आप देना चाहते हो, पहले ले रहे थे गाइस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेट आप करोगे, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, इस हिसाब से आप लोग लीजिएगा। नथिंगनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नथिंगनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई करें। नथिंगनेस का कार्ड किया, आपकी आंखें ना छोटी छोटी हो सकती हैं या छोटा छोटा हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमेजिन चलता है आपके माइंड में, मतलब एक्शन बहुत कम लेते हो आप, माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपकी पिक्चर चलती रहती है चीज़ें, बट उस पर काम भी करना रहता है गाइस। मैं इसको उल्टा ही ली हूँ, इसीलिए उल्टा ही आ रहा है, चलो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, तब से मैं उल्टा ही शफल कर रही हूँ। नथिंगनेस का कट किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ओह एक सेकेंड, 14 नंबर है यहाँ पे, बैलेंस।
लव, सोलमेट जर्नी में आप लोग नंबर 6 भी आ चुका है यहाँ पे, 6 मंथ 6 पोर्टल, ठीक है। और एक 6 आ जाए तो हमारा पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे, नंबर 1 2 बार आ चुका है यहाँ पे, 4 2 बार आ चुका है, 4 में बोल दिया आई थिंक। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। चलो मैं इसको पास में कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेलीपैथिकली बात चलती है आप लोगों की, अगर आप लोग सेपरेट हो, ठीक है, या लेस कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में भी हो, तो यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप लोग कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली बात करते हो। सोलमेट हो यहाँ पे, बहुत कुछ छुपी हुई है जो कि आपको नहीं पता, इसलिए आप सेपरेट हो जाते हो, ऑन ऑफ करते रहते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरामिड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो छुपी हुई आप लोगों को नहीं पता, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी में आ जाते हो ये रिलेशनशिप को लेके जब भी सोचते हो, या तो कुछ चीज़ें पता चलती है तो एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपका दिल बोलता है कि ये अलग कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, एंड भागते हो, कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हो। यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ भी है तो भी ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग ले लेना आप लोग, ठीक है, कंफर्म हो जाएगी आपको। अगर ये आपको हार्म करते हैं, मारते पीटते हैं, तो ये आपके सोलमेट नहीं होंगे। सोलमेट वही होता है जो सपोर्ट करते हैं, आपको दुख में नहीं देख सकते हैं, उनका दुख मतलब आपका दुख, आपका दुख मतलब उनका दुख, ऐसा वाला होता है सोलमेट, ठीक है। ये कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जो भी है लवर, ठीक है, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हो चाहे कांटेक्ट में हो। तो यहाँ पे सही मैं जो बोल रही थी, कंप्लीशन, आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ें जो आप मिस कर रहे हो वो है लव, एक ऐसा जीवन साथी, ठीक है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये जो आपको फील होता है, आपका दिल जानता है कि ये मेरे इनके साथ अलग कनेक्शन है, तो ये आपके लाइफ में आ जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं पूरे हो जाओगे, ठीक है, आपकी लाइफ पूरी हो जाएगी। तो चीज़ें यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है, और चीज़ें दूसरी यहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस, जो चीज़ें नहीं थी पहले, वो चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही चीज़ें बैलेंस हो सकती है, और होगी भी, और हुई भी है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी ये 6 पोर्टल का जो आपका लाइफ में कौन सा दौर खुलने वाला है। टाइम ऑरिकल डेक से यूज़ करते हैं। इसमें बस ना, इस रिलेशनशिप में ना बस अनकंडीशनल लव था, ठीक है, देने की ज़रूरत थी आपको और कुछ नहीं, बट थोड़ा सा सेल्फिश हो गया, आप अपने बारे में सोच लेना, वहाँ पे मार खा गए। और आपके तरीके से चीज़ें ना हो ना, तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाते हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, ठीक है। आपका लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी है, ऑफिस हो, कोई भी जो कुछ भी आपके मूड के हिसाब से मूडली इंसान लग रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। यूनिवर्स गाइड करे 6 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स का कौन सा दौर खुलने वाला है। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट नहीं आया यहाँ पे। बट न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी, लग रही है मेरे को। 6 मंथ में आप लोग यूनियन में आने वाले हो, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन भी होगा, हो सकता है आप लोगों के बीच में टूटू मैमा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा लव आते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे इन ए फ्यू डेज। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, 6 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के लिए वो कौन सा दौर खुलने वाला है, ये वाली है। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स।
ओके, इन ए फ्यू वीक्स। अच्छा, पहले डेज अब वीक्स ये गिरी गए हैं। सितंबर, फ्लावर्स आपको पसंद हो सकता है। नवंबर, then you release resistance। कोई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी जैसे नेगेटिव लोग, ठीक है, नेगेटिव फ्रेंड जो भी है आपके कांटेक्ट में, अब इन लोगों को रिलीज करोगे, ठीक है। जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं सही से बोल रही हूँ, जिनके मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है, तो अगर आप अपने अंदर परिवर्तन जो लोग नहीं किए, ठीक है, सबके साथ सभी चीज़ें मतलब सभी एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिनके अंदर सही ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, तो आप पहले की पुरानी आदतों पे ही रहोगे। तो आप ना या तो ऑन ऑफ ऐसे ही करते रहो, आपका स्वभाव ऐसा ही रहेगा जैसे पहले था, ठीक है। थोड़ा सेल्फिशनेस अभी भी लोग, तो आपको चेंज होने में ना कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लग सकता है, यानी कि ये पूरा साल आपको लग सकता है। क्योंकि ना एक तो आप सेल्फिश हो, ठीक है, एंड मूडली इंसान हो, आपको समझाना मतलब ना के बराबर है, मतलब पत्थर पे मतलब सर फोड़ने वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए नवंबर और सितंबर का कार्ड आया यहाँ पे। अगर सही ढंग से हो गया तो मैं उन लोगों की बात करूँ, ज़िद्दी भी हो सकते हैं आप लोग, आपके अंदर पैशनेट जगने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, घूमने फिरने जाओगे आप लोग, ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे पानी हो, वाटर हो, ठीक है, नेचर हो, फ्लावर्स हो, बटरफ्लाई दिख रहा है आपको, तो हमेशा बटरफ्लाई का इंडिकेशन मैं बोली हूँ, जब बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखता है आपको, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अगर एक आध दिख रहा है, 2, 4, 5 दिख रहा है, तो आप समझ जाओ, ठीक है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अगर आपको एक दिख रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लाओ, ठीक है, परिवर्तन लाओ अपने अंदर। और अगर 2 दिख रहे हैं, 2 जुड़वा में दिख रहे हैं, तो आपका यूनियन तय है, आप अपने सोलमेट से फिर से पैचअप करोगे, या तो आप लोग का यूनियन डिवाइन टाइमिंग आने का समय आ चुका है। तो ये भी सारे हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ किए हो, ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो उसमें आप कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रहे हो मेरे को, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो। क्यों बताओ? क्योंकि इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव होगा, इतना पॉजिटिव होगा, ठीक है, आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा खिला देगा, वो खिल उठेगा वो, ठीक है। मतलब क्लोरी वगैरह भी रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम रहेगा, आपको बाहर घूमने का मन करेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल नहीं भी करो तो कहीं न कहीं आप बाहर जाओगे ना, मौसम को अगर देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करोगे, तो मज़े लोगे उसको। बट आपको थोड़ा जो भी है, रोकना नहीं है अपने आप को, ठीक है? अपने आप को रोकना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप अपने सुकून के लिए, अपने मतलब सेल्फिशनेस के कारण आप क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है, तो आप कुछ मस्ती करो, तो मान लीजिए कि आप दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हो, ठीक है? तो वो नेगेटिव लोग हैं, जैसे मैं पहले एनर्जी पे देखी थी, ये सारे आपके कार्मिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? तो ये भी वैसी है जैसे आप हो, ठीक है? सेल्फिश हो आप, ठीक है? मतलबी हो, एंड बस मस्ती करना, वो करना। तो इनके साथ चीज़ें ना करके आप अकेला अगर चीज़ें कर सकते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, एंड आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड पॉजिटिव रहने वाले हो आप। क्योंकि ना मेरे को ना इस कार्ड में ना पी अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे मेरे बार-बार ना नज़र जा रही है। तो क्यों आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आता, अब मेरे को क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे कि अगर आप अकेले रहते हो और इस मौसम का, ठीक है, ये जून मंथ का अगर आप एनवायरनमेंट का मज़ा लेते हो, ठीक है, इसको अपने ऊपर मतलब हावी होने देते हो, तो ये आपके हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है, अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा। और जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, इंसान का काम करने का मन करता है, वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, खुशी को पाता है, एंड अट्रैक्ट भी करता है, एंड जो भी ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं टूटता भी है, जो भी नेगेटिविटी है उसको छू भी नहीं पाता है।
बट यही चीज़ है, रेजिस्टेंस का है तो आपको कुछ चीज़ों में पाबंदी लगानी, जैसे आप ज़्यादा एडिक्शन में हो, ठीक है, आप अकेले नहीं चल सकते, कोई ना कोई जादू चलना चाहिए, क्योंकि देखिए आप 4-5 लोगों के साथ जाओगे ना तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रतिरोध लगाना चाहिए। बाकी आप अकेला चीज़ें करो, क्योंकि ना आप लोगों के बीच में जाओगे ना तो वही चीज़ होगा जो पहले होता था, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो सेम रिपीट होगा चीज़ें। तो आप अकेले जाओगे ना तो इसका बेनिफिट होगा आपको। ये चीज़ें होता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है घर पे भी बहुत ज़्यादा रहते होंगे, घर पे ही आप कोई बिजनेस करते हो, काम करते, तो आपको सुकून मिलेगा, बाहर जाने का मन करेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी जाते हो, ठीक है, आप ऐसे इंसान हो कि आप घर पे रहने वाले, आपको वहीं पे सुकून मिलता है, ठीक है, यानी मतलब मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हैप्पी हूँ घर पे ही, सारी चीज़ें मेरे को घर पे ही हो जाती है, ठीक है। बाहर तब जाना जाता है जब हम लोग की हीलिंग की ज़रूरत है, तो अभी बाहर मतलब ऐसा नहीं कि खाली घूमने के लिए जा रहे हैं, टेम्पल पाथ, नेचर, ये सारी चीज़ें, माउंटेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाओ तो सुकून मिलता है, ना कि मॉल पे गाड़ी, शोर शराबा, ये चीज़ें नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोगों का मन नहीं भी करेगा ना, लेकिन 6 पोर्टल आपको बाहर निकालने के लिए भी मजबूर करेगा। ओके, कार्ड्स गिर ही रहे हैं बस। यहाँ पे आपके अंदर ना चेंज आपको देखने वाला कुछ दिन के बाद, या तो 1 हफ्ते बाद आपको अपने अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपने अंदर चेंज थोड़ा बहुत देखोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए रोक रहे थे, ठीक है, फैमिली के कारण, फैमिली के प्रेशर के कारण, या तो लोग, सोसाइटी, समाज कुछ ऐसे नियम बनाए, ठीक है, उसके हिसाब से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ को आप तोड़ने वाले हो। एक कॉर्ड काट लेंगे, स्टॉप वेटिंग, ठीक है। तो वही बोल रहे, अनकंडीशनल लव में आएंगे, वेट मत कीजिए, ठीक है। जब मेरे को पैसा मिलेगा मैं ये चीज़ शुरू करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। जब मैं घर बनाऊँगा तभी मैं शादी करूँगा, जब घर वाले मान जाएंगे तो ही मैं शादी करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। कंट्रोलिंग इशू वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है, मैं ये एक एग्जांपल सेट करके बता रही हूँ, ठीक है। जो भी है, कहीं ना कहीं आप रोक लगाते हो, ठीक है, अपने को पाबंदी लगाते हो और वेट कर रहे हो कि ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होगी, प्लानिंग करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन नहीं लेते हो। तो एक्शन भी लेना है, प्लानिंग करो तुरंत एक्शन लो, ठीक है। चलो 1 दिन सोच रहे हो, 2 दिन सोच रहे हो, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। लंबा खींचोगे चीज़ें बनेगी नहीं, आप सोचते ही बस रह जाओगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें आज तक इस इतिहास में नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आप तोड़ के बाहर कर सकते हो, उस चीज़ को आप तोड़ के पार कर सकते हो, उस चीज़ को हासिल कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी चीज़ में आपको कहीं ना कहीं रोका जाता है, प्रतिरोध लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बाहर आने के लिए ज़रूरत है। एंजल नंबर से सोची थी गाइडेंस निकालूंगी आप लोगों के लिए। 6 पोर्टल इतना अच्छा मंथ है, प्यार का मंथ है, लव का मंथ है, अनकंडीशनल लव का मंथ है, ठीक है। देखते निकालते, चलिए चलिए गाइडेंस निकालते। मेजर और काना से ही लूँगी मैं, मेजर और काना एंजल नंबर बहुत ज़्यादा निकल जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डिटेल में मैं बताऊंगी। जैसे आप लोगों को पता है मैं बाहर गुजरात से ट्रेवल करके आई हूँ अभी अभी।
ठीक है, इतना ही लेंगे। 54, 23, 96, 26, 35। सबसे पहले यहाँ पे रिपीटेड नंबर 6 2 बार आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 पोर्टल की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपने सोलमेट से कहीं ना कहीं डील करने वाले हो। यहाँ पे रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है, 2 आ चुका है, 6 आ चुका है। बैलेंस्ड बहुत ज़रूरी है। नया चेंज बहुत ज़्यादा, नया चेंज तभी होगा जब आप बैलेंस करोगे। ठीक है, ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के लाइफ में, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं हो रहा होगा ना ये चीज़ें, तो जो लोग अपने अंदर अभी भी ईगो में हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, सच्चाई से भागते हैं, तो उन लोगों को बैलेंस्ड के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस्ड लाइए अपने अंदर। एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। तो जो लोग इमोशनल लोग आपसे मिल रहे थे, आप डील कर रहे थे, उसकी भावनाओं को आप नहीं समझ रहे थे, खेल रहे थे। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करने की, यहाँ पे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करना है, और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है आपको। ये चीज़ें को ध्यान रखना आप लोग। कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए आप लोग, और जो भी सेक्रीफाइस कर रहे थे, जो चीज़ों को छोड़ रहे थे, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो, कुछ भी हो, इग्नोर करना जो भी चीज़ें हैं, तो चीज़ को बंद करें। ठीक है, समझदार हो जाइए, इंसान के बच्चे हो जाओ आप लोग। यहाँ पे मैनिफेस्ट करो आप लोग जो भी आपको चाहिए। ठीक है, कुछ भी चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको मैनिफेस्ट के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर आपका जुपिटर वीक है तो इसका रेमेडीज़ कीजिए, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका मून वीक है तो इसको भी स्ट्रॉन्ग करो आप लोग, शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ। यहाँ पे आपका मतलब मरकुरी अगर वीक है तो कहीं ना कहीं आपको अपने वाणी पे ध्यान देना है। एंड इसका मंत्र भी आता है, अगर आप लोगों को चाहिए। ठीक है, छोटा सा है, तो अगर वो चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले कमेंट करना। ठीक है, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, फिर मैं दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं दूंगी आप लोगों को रेमेडीज़ या मंत्र वगैरह। नंबर 6, अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वीक है, सॉरी, तो वीक है तो काम वासना बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके अंदर, इसलिए सेक्सुअली अट्रैक्ट फील कर रहे थे, तो इस चीज़ को भी आपको स्टॉप लगाना है। सैक्रल चक्र पे मेडिटेट कीजिए। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी। और ये जो भी दोस्ती आ रही है ना, आपके जो भी कार्मिक लोग हैं और जिनके साथ आप अभी भी भटके हुए हो, ये सारे सैक्रल चक्र के कारण होना है। आपके सैक्रल चक्र इनबैलेंस है, मतलब ब्लॉक है, सीधा सीधा बोलूँ तो इसको बैलेंस करना है, इसको एक्टिवेट करके बैलेंस करना है आपको। अगर आपका नंबर मार्स यानी मंगल, ठीक है, वीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है आपको, इरिटेट बहुत ज़्यादा होते हो, एक जगह पे मन नहीं लगता है, 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ फाइटिंग चलती रहती है, आप लोगों को चलती रहती है। ठीक है, तो आपका मार्स वीक हो सकता है। वैसे बहुत कुछ और भी है, लेकिन छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, समय बहुत लंबी हो जाएगी, तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं अभी बता रही हूँ। अगर आपका मरकुरी यानी कि बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विजडम होगा आपके ऊपर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, तो उस विजडम को बाहर लाइए। ये है गाइडेंस आपके लिए, पॉजिटिव वे में निकल के आ रही। ठीक है, अगर आपका राहु वीक था ना, क्योंकि मैं 4 को नहीं देखी, यहाँ पे 4 को नहीं बोली थी, तो राहु अगर वीक है आपका तो आपके एडिक्शन में वो घुसवाएगा। ठीक है, लीगल इशू में फंसाएगा, ये आपको 2 नंबर के काम में फंसाएगा, ये शत्रु पैदा करेगा, ये आपके पार्टनर से मिलने नहीं देगा। तो कार्मिक लोग बहुत भेजेंगे कि आप लोग अलग हो जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं फोर्स, कोई ना कोई स्रोत ऐसा पकड़ेगा कि आप आगे ना बढ़ पाओ, अपने सोल पर्पस से भटक जाओ। एनर्जी पे भी है, ठीक, यही चीज़ें निकल के आई थी कि आपको भटकाया जा रहा था। राइट, आपको भटकाया जा रहा था, ये चीज़ मैं बोली थी, आप लोग ध्यान से सुने होंगे। नहीं सुने तो आगे रीडिंग स्किप करके देख सकते हो। तो ये राहु के कारण होता है जब ये वीक होता है, या 12वें हाउस में बैठा है, या 8 हाउस में बैठता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर भी, कौन से हाउस में बैठा है, कौन से साइन के ऊपर है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं, जब मैं मतलब 5th का बोल दी। ठीक है, मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो होता क्या है, राहु का नाम ली, देखो थॉट में इशू शुरू हो गया, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। राहु वीक है मेरा गाइस, इसलिए पकड़ लिया उसकी एनर्जी।
तो यहाँ पे जो है ना आपका राहु अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको 2 नंबर के काम में फ़ायदा होगा, ठीक है। लीगल इशू में आप फंसोगे नहीं, मतलब आपका लीगल इशू में बच जाओगे आप लोग। लीगल इशू में अगर फंस रहे तो वहाँ से कहीं ना कहीं बच जाओगे, कोई मतलब नेता के ज़रिए हो चाहे दोस्त के ज़रिए हो, ठीक है। अगर पैसा ना हो तो, और अगर पैसे वाले तो कोई बात ही नहीं है, पैसे से वैसे भी निकल जाओगे आप लोग। तो जितने भी आउटसाइड की चीज़ें जिससे बेनिफिट कराता वो है राहु कराता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, ठीक है, तो मतलब उस तरह की एडिक्शन में हो तो कहीं न कहीं आप बचते आए हो, ऐसा भी लग रहा है अगर राहु स्ट्रॉन्ग है आपका। अगर आपका मून स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आप लोगों के इमोशनल को समझते हो, आप फ़ील कर पाते हो दो मतलब सामने वाले के दर्द को, ठीक है। चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी, किसी का दर्द आप नहीं देख सकते हो जब ये स्ट्रॉन्ग होता है मून। तो उस हिसाब से आप रेज़ोनेट कर लो, ठीक है, कि क्या चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि कौन-सा वीक है, कौन-सा सही है। अगर आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो कोई भी ट्रिगर करे आपको, कोई भी हार्म करने की कोशिश कुछ भी करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, कोई आपको पोकिंग करेगा। वैसे तो ये मार्स साइन वाले जैसे एरीज़ होते हैं, ठीक है, एंड वृश्चिक राशि, ये पोकिंग करने में माहिर होते हैं। ट्रिगरिंग इंसान है ये, जो भी है, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, तो ये खुद होते हैं। लेकिन ये जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कोई अगर ये पोक नहीं करेंगे, इसको कोई पोक करेगा तो जाके ये पोकिंग करेंगे, पोक नहीं करेंगे, ठीक है। लाइट चली गई है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अगर स्ट्रॉन्ग होता है मार्स तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर एक ही इंसान उसको ट्रिगर कर रहा है या परेशान कर रहा है तब जाके वो सामने से फाइटिंग कर रहा है, क्योंकि ये योद्धा को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सेनापति है मंगल, और इसी के अंश है एरीज और वृश्चिक राशि। वैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, खासकर वृश्चिक राशि वाले, ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्फिशनेस का कार्ड ना, ये मैं अभी मेरे को 2 साइन के ऊपर आया है, एक वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, और एरीज मेष राशि। यहाँ पे 6 अगर वीनस आपका स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है, काले गोरे नाटे कैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, भले आपको लगे ना लगे, लोगों के नज़रों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। गोरे भी हो सकते हो आप लोग, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बट अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस है, आपके लाइफ में खुशी है, ठीक है, चाहे आपके लाइफ में कितना भी दुख हो लेकिन आप खुश रहते ज़रूर है। आपके सपोर्टर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी तो कहीं ना कहीं से हेल्प आपको हो ही जाती है। फाइनेंशियल स्टेबल भी हो जाते हो आप लोग, कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता है तो आ भी जाते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जुपिटर अगर वीक है तो जैसा मैं बोली, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे तक बढ़ाएं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, कोई आपको मिले, या कोई मोटिवेशनल वीडियो हो जो कि आपको चीज़ें सिखा के जाता हो, ठीक है। तो जुपिटर का नाम ली, गुरु का नाम ली, गुरु का प्लैनेट है, देखिए लाइट आ चुकी है यहाँ पे। तो वही चीज़ बोल रही हूँ, गाइडेंस के तौर पे गुरु का काम करता है जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। बाई चांस अगर आपका गुरु वीक होता है और आपको कोई बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि डॉक्टर ही इलाज करा रहा है, आपका ऑपरेशन डॉक्टर ही कराएगा, उस वक्त के लिए ऑपरेशन थिएटर में जो है आपका गुरु आपके डॉक्टर है, क्योंकि वो आपका इलाज कराया, वो आपका ऑपरेशन कराया। अगर वही वीक हो जाता ना, तो अगर ऑपरेशन कराता ना तो कोई ना कोई दिक्कत होता, ये भी जान लीजिए। कभी कभी सुने होंगे आप लोग, पेट काट रहे, घर ही घुस गया, ये घुस गया, ये रह गया, वो रह गया, या तो एक ही जगह पे टाका पड़ा है तो वो टाका खुल गया है, फिर से मतलब कुछ रह गया है, अच्छे से सफाई नहीं हुआ है, और भी रह गई है, मतलब वो गांठ रह गई है, कुछ भी, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जुपिटर के कारण होता है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो गाइस ये थी छोटी सी 6 पोर्टल की रीडिंग, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए भी रही होगी या रहा होगा। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, तो आप हमेशा खुश रहो। जय महादेव।